नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पहुंचे जमुई, मौजूदा सरकार पर साधा निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास। इस वक्त की बड़ी खबर जमुई से आ रही है, जहां आपको बता दें कि बीते रात्रि जमुई के एक प्राइवेट वकील के मुंशी को घर में घुसकर गोली मारने का मामला प्रकाश में आया था। घटना की सूचना मिलते ही नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जमुई पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से बिहार को जंगल राज के उत्तराधिकारी के हाथ में सौंपने का कार्य किया गया है, इस तरीके से अपराधियों का मनोबल ऊंचा है और आए दिन जिस तरीके से लखीसराय में नरसंहार की घटना हुई है और जमुई में भी अमृत हुआ, जमुई बाजार में जिस तरीके से गोलीबारी हुई है और लिपिक अभय सिंह की मृत्यु हो गई है, इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लेती है और सरकार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने को लेकर सड़क पर उतरने को तैयार है। क्या मामला है, देखें। बिहार के अंदर इतनी अराजकता को अगर जो कोई जिम्मेवार है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्योंकि आप जंगल राज के उत्तराधिकारी को सत्ता में लाके अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और वो उत्तराधिकारी आने के खुशी में अपराधियों का मनोबल चरम पर पहुंचा है, जिसकी सिर्फ अभी झांकी चल रही है। अभी तो लखीसराय में नरसंहार शुरू हुआ। ये नरसंहार पूरे बिहार के अंदर ये जंगल राज वाले लोग जो गुंडा राज स्थापित करने का संकल्प लेकर आए हैं, वह बिहार को बर्बादी का एक नई कहानी लिखेगा। लेकिन भाजपा भी, भारतीय जनता पार्टी भी, हम लोग कसम खाए हैं कि जब तक शक्ति रहेगा इस गुंडा राज को रोकेंगे और जब तक कुर्सी से नहीं उतारेंगे इस गुंडा राज को स्थापित करने वाले को, बड़े भाई छोटे भाई को, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जिसके अंदर ये हत्याएं हो रही है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था और मुआवजा की व्यवस्था सरकार बनाए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अपराधियों की गोली से कोई भी व्यक्ति मरता है या घायल होता है, सरकार उसको 5 लाख रुपया इमीडिएट मुआवजा दे और स्पीडी ट्रायल चला करके अपराधियों की संपत्ति जब्त कर उस पर कार्रवाई करे। मुआवजा देना होगा, क्योंकि यही लखीसराय में जब नरसंहार हुआ था तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव मुआवजा ही नहीं, हर पीड़ित परिवार को नौकरी दिए थे। इसलिए ये प्रावधान नहीं है, ये कह के आप नहीं बच सकते, क्योंकि आज अपराधियों की गोली से हर जात के लोगों की मौत हो रही है। आप जाति नहीं देखें, उस अनाथ बच्चे और विधवा को देखें जिसके कमाने वाला, जिसका पिता, जिसका पति, जिसका भाई आज चल बसा आपके लापरवाही, आपके शासन प्रशासन की गैर जिम्मेदारी से, उसको हर हाल में मुआवजा देना होगा आपको। इसके लिए एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करेंगे। लाख की संख्या में लोग हैं। अरे अभी छठ के बाद 2 दर्जन से ज्यादा लोग अपराधियों के गोली का शिकार हो चुका है। आपको मुआवजा देना होगा, और नहीं तो पुलिस प्रशासन में बैठे हुए भ्रष्टाचारी को आप निकालिए, उसके संरक्षण में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। फिर सत्ता में बैठने का नैतिक अधिकार नहीं है। और महामहिम राज्यपाल महोदय से भी हमने मांग भी किया है। पिछले बार हमारे माननीय विधायक सारे लोग गए थे कि जनादेश का अपमान करके, चोर दरवाजा से आकर के जिसके साथ सत्ता में बैठे हैं, खुलकर प्रशासनिक अराजकता फैल रही है। इसलिए कुर्सी संभल नहीं रहा है और कुर्सी से इन्हें बर्खास्त करिए, हटाइए। ये सत्ता में रहने के योग्य नहीं है। हम कल भी मांग किए हैं और बार बार हम मांग करने से नहीं, इनको सत्ता से हटाने के लिए हर समाज के, हर जाति के लोग मिलकर के अपने